Hello guys, what's up? Welcome back to the episode 2 of our podcast. I hope you guys are having a good day and welcome back to the second episode. हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गुरवंश भाई, हमारे रेशियो भाई एंड हमारे फोर्थ मेंबर जो कि फाइनली आज आ चुके हैं एपिसोड 2 पे, मिस्टर ब्रूटल भाई एंड आप द फोर्थ कास्ट। और आप मेरे को तो जानते ही हैं, आई एम योर इंट्रो मैन फिनिक्स। एंड इसी के साथ हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं मिस्टर ब्रूटल जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि मिस्ट्री और अनसॉल्व थिंग्स क्या है। बात करें जैसे कि पहले बत्रा साहब क्योंकि थोड़े से ज्यादा दाढ़ी वाले, ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा एक्सपीरियंस है। बत्रा साहब आप शुरू करें। हाँ, माइक में एकदम ऐसे मुंह में बोल। भूतों वाले स्टोरियां और ये मिस्ट्रीज होती क्या एक्चुअली, बताएं। तीन ही तरीके होते होंगे, या तो भूत असली होता है जो कि वो कंट्रोवर्शियल है कि कोई मानता नहीं मानता, बाकी सब पता नहीं मानते ही मानते। मैं मानता हूँ कि भूत नहीं होता, पर कोई नेगेटिव एनर्जी होती होगी, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो और पर उसके अलावा या तो एक ऐसा होता है, या तो हम अपना सब कुछ दिमाग में चलता है भाई, ठीक है, या फिर तीसरा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं, हालांकि वो भी दिमाग में ही हो गया, पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ नहीं है, बट वो नहीं होता, बट है वहाँ पे कुछ। मतलब मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मेरे इसको कुछ नहीं दिख रहा, पर वहाँ पे 4 कपड़े पड़े हैं तो वहाँ पे भूत ही बैठा है जी। ये नहीं कि वहाँ पे कपड़े पड़े, ये नहीं सोचूंगा, वहाँ पे कपड़े ऊपर पड़े हैं चेयर के, भूत ही बैठा है। उसके अलावा कोई और चीज होती भाई? मेरे को एक चीज याद आ रही है, और ये पता नहीं, शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, कितनी सच है कितनी नहीं वो मुझे नहीं पता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे कुछ होते हैं ना कि हम घर में बैठे हैं तो साइड वाले रूम में कोई चेयर रखी है या फिर कोई सोफा है, कभी कुछ है, तो वहाँ कुछ होता नहीं है, हालांकि ऐसे ध्यान चला जाता है कि हम देख लेते हैं, होता है कि देख लिया, कुछ है नहीं। ये तो सही अट्रैक्शन होता है भाई। हाँ ऐसा है, बाजू में एक कुर्सी पड़ी है खाली, और उसके बाद में हम चला रहे फोन देखते 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 अचानक से उस पर ध्यान जाता है और कहीं नहीं जाता, और कहीं नहीं जाता, उसी कुर्सी पे जाता है, उस पे जाता है कि भाई। तो साइंटिफिकली जो प्रूवन हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा मतलब जो हम उधर देखते हैं ना, हमारी मतलब आंखों से दिखता नहीं, पर हो सकता है, देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कुछ हो, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट जो 6th सेंस है ना यार, इतनी जगह है खाली घर पे, ठीक है, इतनी देखने की चीज़ है, लेकिन जहाँ जगह वाली जगह है तो वहीं पे क्यों ध्यान दे जाता है, मतलब ऐसा कि एकदम उधर मुँह चला गया। तो मतलब कहते हैं कि जो 6th सेंस है ना वो ऐसे काम करती है कि इन चीज़ों के बारे में हमेशा हमारी 6th सेंस बताती है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब घर में अकेले होते हैं कि पीछे से कोई गया है, पीछे कोई था क्या, एकदम दिखा, तो होता है शायद कुछ। और बत्रा साहब ने जैसे बोला, मैं भी नहीं मानता कि ये सब होते हैं, ठीक है, बहुत होती है वो, पर वही कि एनर्जीज होती है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, मुझे इतना पता भाई। ऐसा है कि मैं भी मानता हूँ कि जो ह्यूमन माइंड है ना, वो ट्राई करता है कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जो कि रियलिस्टिक ना हो। तभी हम सुपर हीरोज में बिलीव करते हैं, तभी हम ऐसी कहानियों में बिलीव करते हैं। तो माइंड ही ऐसे डिजाइन हो रखा है, तो एक ही चीज, क्योंकि एक ही टास्क करता है ना, कुछ नया मिल गया बात करने को, कुछ ऐसा मिल गया जो कि मैं फालतू में फिर लाऊं, तो फिर भाई वो फिर मन करता है ऐसा करने को, दिमाग चलता है उसी तरफ। मैं देखो, अब थोड़ा सा इसको टर्न लेके चलते हैं, इसको पॉडकास्ट को थोड़ा सा इंटेंस लेके चलते हैं कि अभी एक बता साहब दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक 2-3 साल पहले एक केस हुआ था, बुराड़ी केस, बुराड़ी फैमिली का केस। हाँ, बुराड़ी फैमिली का केस। तो भाई मैं ना उस फैमिली के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे, ठीक है, कि यार 7, 8, 10, 12 पता नहीं जितने लोग थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा मिला था कि घर के पार जितने मेंबर्स थे उतने पाइप निकल रहे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। आई थिंक सबने सुसाइड किया था। हाँ, सबने सुसाइड किया था। उसमें जो लास्ट में जो सीनियर वन थे, जो सबसे मतलब बूढ़े जो थे, उनकी माता जी थी, आई थिंक जो उस घर का जो हेड था उनकी माता जी थी, वो जो थे वो एक अलग से कमरे में साइड में थे। बाकी सब जितने भी थे उन्होंने सबने फांसी लगाई थी उसी पाइप पे सेपरेटली फांसी लगाई थी। सबने एक पाइप के ऊपर एक। हाँ, शायद तक ऐसा ही हुआ, शायद तक मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो 2 साल पुराना केस है भाई। मैंने तो अभी थोड़े टाइम पहले उसकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वही देखी थी मैंने, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या है कि जो पाइप है ना उसके मतलब बाहर 11 पाइप थे शायद, तक ये 7 थे या 11 थे, और इतने ही मतलब जितने फैमिली के मेंबर थे उतने ही पाइप थे बाहर। और उस पाइप के ऊपर जितने भी बंदे थे ना, वो जो भी घर के जितनी भी फैमिली मेंबर है, बड़े मतलब ऐसे बड़े से लेके बच्चों तक, वो सब उस पे मतलब ऐसे फांसी खा लिए। ठीक है, सिर्फ एक वो जो मतलब एक ओल्ड लेडी थी, काफी ज्यादा थी उम्र में, उनको छोड़ के उनको पता नहीं कैसे मतलब क्या था, लेकिन वो जो थे वो एक कमरे में साइड में अलग से डेड पाए गए थे। वो भी सुसाइड था या वो नहीं, वो भी वो suicide था। उन्होंने हाँ। लास्ट सुसाइड की थी, उन्होंने खुद ही अपने वैसे पता नहीं फांसी लगाई थी, जो भी था। तो Okay. जैसे ही मैंने वो सुना ना, तो मैं पढ़ना चाहा, जैसे मैंने न्यूज़ में भी चल रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि यार ये करना क्या चाह रहे थे। तो उसमें मैंने पढ़ा कि इनका कुछ जो मतलब पता चल पाया है, जिसको मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, हो सके सारा झूठ हो सके सारा सच हो, ठीक है। जो मुझे पता चल पाया वो ये था कि वो उनका कोई बेटा, उसकी डेथ हो गई थी, तो उनको सभी को मतलब जो बूढ़ी दादी अम्मा थी, उनके बेटे की डेथ हुई थी, वो जो उनका बेटा था, और उन सभी फैमिली मेम्बर्स को उनसे मिलना था, क्योंकि वो सभी फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि बूढ़ी अम्मा थी तो एक फैमिली ओनर हो जाता है ना कि हाँ ये बुजुर्ग है तो इनकी बात मानेंगे। तो उनकी बात मानते हैं कि वो तांत्रिक वांत्रिक पैसे जाते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया बताया था कि ऐसे ऐसे आप फांसी लगा लीजिए, आप मरेंगे नहीं लेकिन आपकी आत्मा वापस आ जाएगी। तो ये तो चलो बेवकूफ़ी थी जो ऐसे बातों में आ गया, ऐसा काम कर लिया। बट मैंने जो पढ़ा वो ये था कि इंग्लिश में जो मैंने पढ़ा था कि वो सभी एस्ट्रल फॉर्म में जाना चाहते थे। ओके एस्ट्रल फॉर्म इन द सेंस, जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी किसी ने देखी तो वो बताया कि आत्मा शरीर से बाहर निकली, जो उसने देखना है, जो उसने काम करना है वो किया, और जब फिर वापस से- आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, आपकी आत्मा हाँ। को कभी भी रेस्ट नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को जो रेस्ट मिल रहा है तब तक आपकी आत्मा आपका काम करेगी, ये करेगी, और वापस से आपके शरीर में आ जाएगी जब आपके शरीर लाइक स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो भी हो जाएगा। तो मैंने ये सब पढ़ा, फिर मैंने सच्ची में मैंने ये पढ़ा था फिर कि इज एस्ट्रल गोइंग इनटू एस्ट्रल फॉर्म रियली पॉसिबल। तो मुझे उसमें अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूव या कोई ऐसा आदमी मुझे ऐसा मिला नहीं था कि जो ये प्रूव कर पाया हो कि हम इंसान एस्ट्रल फॉर्म में जा सकते हैं। तो उस बात से देखा जाए तो वो पता नहीं किसी नेगेटिव एनर्जी का कुछ वो था जिसने मतलब उन सबको पुश किया। यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इंसान जब एक घर है, ठीक है, हम चाह रहे हैं, कोई फिनिक्स भाई को कुछ बोल दे, चलो वो मान लेंगे, वो थोड़े से शरीफ है, ठीक है। मान लो बत्रा साहब को भी वही बोल दिया, बत्रा साहब ने मान लिया, भालू भाई को भी बोल दिया, वो भी मान लिया। अब कोई मेरे पास आया, मैं थोड़ा सा ये हूँ कि यार मैं ऐसे किसी की बात पे भरोसा नहीं करता, ठीक है। उसने मुझे कुछ कहा, मैंने बोला कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, पहले ये चीज़ करके दिखा, अगर मैं देखूंगा सुनूंगा और मुझे ठीक लगेगी तब मैं करूँगा। अब फैमिली में कितने सारे फैमिली मेम्बर्स थे, उसमें भाई किसी का दिमाग नहीं चला। सही बात है। कुछ पर तो वो भी है था, कि कुछ तो था जिसने सभी को एकदम ऐसा पुश किया कि बस रातों रात स्टोरी बन गई, डॉक्यूमेंट्री। देखो, जहाँ तक कि मैंने न्यूज में और डॉक्यूमेंट्री में देखा था, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि भाई जो उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, उनकी बात होती थी अपने पिताजी से, और उनके पिताजी के जाने के बाद में शायद तक उन्होंने बोलना चालना करना भी सब कुछ बंद कर दिया था अपने फैमिली मेंबर से, और वो मतलब डिप्रेशन के स्टेज में चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे उनके पिताजी से उनकी बात होने लगी, तो जो जो उनके पिताजी से उनकी बात होती थी वो एक नोटबुक में सब कुछ लिखते जाते थे, और वो वैसा ही करते थे। उसके बाद में उनकी अच्छा, बिलीव करने का अगर आप कह रहे हो कि भाई एक साथ इन सभी जनों ने उस पर बिलीव कर लिया, तो शायद तक उसी नोटबुक के अंदर ये भी लिखा था कि भाई आप ऐसा ऐसा कीजिए, सुसाइड वगैरह 11 पाइप लटका के उसके ऊपर आप खुद लटक जाइए। वो भी उसी नोटबुक में शायद तक उसके पिताजी ने करने को कहा, ठीक है। और ये मानने वाली बात ये सारे घर वालों ने क्यों मानी, ये इसका रीजन ये था कि क्योंकि उनके पिताजी के जाने के बाद में उनके घर के सबसे बड़े बेटे ने बोलना करना बंद कर दिया था, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर उनको अपने पिताजी दिखने लगे सपनों में, उनसे बातचीत होने लगी, तो वो जैसे जैसे नोट डाउन करते रहे वैसे वैसे उनकी आवाज भी आ गई थी, वो बोलने भी लगे थे अपने घर परिवार वालों से। तो इसलिए एक वो होता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है एक्चुअल में, कि भाई हमारा बेटा जो है वो वापस से हमारा मतलब
जैसे भी उनका घर का फैमिली मेंबर है कि भाई बड़ा भाई बोल रहा है या पिताजी बोल रहे हैं, तो भाई उस हिसाब से वो बिलीव, एक ट्रस्ट बन गया कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली देखा जाए तो हो सकता है कि या तो ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उस बंदे के अंदर कि भाई उसके फादर साहब के जाने के बाद में उनके दिमाग पे कुछ इतना बुरा असर पड़ा हाँ। कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या जो भी कुछ है वो एक इल्यूजन है, या वो एक एक्चुअल में सच्ची में वो अपने पिताजी से बात कर रहे हैं सपनों में वगैरह में। ये क्या था, ये चीज आज तक कभी सॉल्व हुई नहीं है, सॉल्व करी जा भी नहीं सकती है कि मतलब क्या था ये भाई, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। साइंटिस्ट तो भाई ये ऑब्वियसली यही बोलेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी भाई, कि भाई एक बेटे ने अपना पिता खो दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ होते हैं जो सहन नहीं कर पाते भाई, ये लॉस नहीं सहन कर पाते, तो उसके कारण उनकी आवाज जाना, फिर उसके बाद में उन्हें ये इल्यूजन दिखना कि भाई मेरे को मेरे फादर साहब दिख रहे हैं, उसके बाद में वो उनसे बात भी कर रहे हैं और वो सब चीज वो एक नोटबुक में नोट डाउन भी कर रहे हैं, उसके बाद में वो वापस से बोलने भी लगे। तो ये सब आई थिंक एक माइंड का कंट्रोल है। हाँ, एक माइंड का मतलब कंट्रोल है, क्योंकि अपना माइंड ये जो है सब कंट्रोल करने वाला भाई। अगर अपना माइंड कल को है ना, अपने माइंड एक मैसेज देना बंद कर देगा कि आप बोल ही नहीं सकते, तो अपन कैसे बोल लेंगे? भले अपने गले में आवाज है, अपन थोड़ी बोल पाएंगे। अपना माइंड कहते भाई तू हाथ नहीं हिला सकता, तो अपन कैसे हिलाएंगे? भले अपने में शक्ति हो कि भाई हाँ हम हाथ हिला रहे, अपन कमजोरी ना हो, बढ़िया एकदम बॉडी शॉडी बना रखी हो, तो भी हाथ नहीं हिला पाएंगे अगर माइंड नहीं बोलेगा। तो ये हो सकता है कि भाई उनका स्टेज ऐसा हो गया, माइंड ऐसा हो गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने ये सब चीजें करी, खुद से इल्यूजन था या फिर एक्चुअल में उनको फादर दिखते थे, जो भी था ये चीज आज तक सॉल्व हुई नहीं है और होगी भी नहीं। बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो बेसिकली होता क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कितना क्लोज किसी एक मेंबर से हो, कि मान लो आप बहुत ही क्लोज किसी चीज से हो और एक बार उसका जब लॉस हो जाता है ना, तो ब्रेन नहीं कर पाता हैंडल। तो काफी कुछ होता है, जैसे कि एक तो जैसे PTSD हो गया कि इस तरह का डिसऑर्डर हो गया। एक स्किज़ोफ्रेनिया भी सुना होगा किसी ने, तो हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया होता है बेसिकली आपको ना वो बंदा नहीं होता बट फिर भी दिखना शुरू हो जाता है, आप बात करना शुरू हो जाते हो। जैसे मुन्ना भाई MBBS देखियो, उसमें गांधी जी दिखने शुरू हुए। गांधी जी दिखते थे, दिखता है तो दिखता है, मैंने बोला तो दिखता है। हाँ भाई। तो वैसे ही मैंने देखा भाई कि ऐसा होता है। ब्रेन तभी कहते हैं कि ब्रेन जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई। अगर आपका दिमाग आपके खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, तो आपका दिमाग आपसे कुछ भी करवा सकता है, चाहे वो मर्डर हो, सुसाइड हो, कुछ भी हो। मैंने एक दो चीजें पढ़ी थी फिलोसफी में। पहले एक चीज बताता हूँ कि जो ये आत्मा का सीन है ना, उसमें कुछ शायद ऐसी बात भी थी, शायद मेरे को पक्का नहीं है बात, कि शायद वो लोग ना मोक्ष की प्राप्ति भी चाह रहे थे कि ये करके उन्हें मोक्ष भी बन जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे फिलोसफी में तो एक दो बंदों को, जैसे मैंने सुना है, मैंने एक दो लेक्चर्स अगर आप जानते हो मैंने उसके सुने थे, अगर विकास दिव्य कीर्ति सर के, इसी को पता हो तो मैंने उनकी बात सुनी थी। उन्होंने मोक्ष ऊपर एक कहा था कि मोक्ष एक फिलोसफी है, इसकी फिलोसफी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक फिलोसफी के हिसाब से मोक्ष तब मिलता है जब लाइक इफ यू हैव डन 50 सिंस, ठीक है, और उतने ही आपने पुण्य कर रखे हो, जब वो बैलेंस हो जाएगा ना तब आपको मोक्ष मिलता है। मोक्ष इज लाइक रीबर्थ से छुटकारा। अच्छा, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता ना, आपको रीबर्थ होता रहेगा। वो या तो सिंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, अगर आप ज्यादा पुण्य अगर रखे हैं तो वो भी मतलब इक्वल बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये मैंने उन्हीं से सुनी थी कि जब आप सपना देखते हैं, कोई भी सोचेगा, ये बात बहुत गहरी सोचने वाली बात है, मैं अभी भी सोचता हूँ कि जब आप सपना देखते हैं, ठीक है, आप कभी कभार सपने में इतना गहरा चले जाता है कि आपको लगता ही नहीं कि वो सपना है। अब अगर आपको असल में सांस ऐसे चढ़ना शुरू हो जाता है, वो तो जब आँख खुलती है, ठीक है, तब होता है कि अरे यार सपना था, शुक्र है बच गया, पीछे चप्पू लेके भाई गला बच गया भाई ठीक है, वो बाद में महसूस होता है। पर आप एक बात नोटिस करो कि जो कैरेक्टर्स आपके सपने में होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता कि वो सपना है। और आपको कभी ये नहीं पता होता कि सपना शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, खत्म कब हुआ। और एक और बात, फिर और कितना टाइम उस सपने को बीत गया ये भी नहीं पता पड़ता। हाँ, मतलब आप देख रहे हैं, टाइम नहीं पता, मतलब आप भाई आपने वो सपना जो है वो सिर्फ केवल 10 मिनट के लिए देखा है,
ठीक है, हाँ लेकिन पता पड़ रहा है कि आपने 4 घंटे की नींद पूरी कर ली वो सपने को देखते नींद हाँ। पूरी कर ली। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि भाई अभी तो सपना शुरू हुआ था, ठीक है। हाँ, अभी तो सपना शुरू हुआ है मेरा और ऐसा point लगता ये है जैसे सोते ही सपना शुरू हुआ है, सोते ही हाँ, सपना हाँ। शुरू हुआ और जब सोते ही। सपना खत्म हुआ है तब अपन उठे हैं, लेकिन तब तक 4 घंटे की नींद पूरी हो चुकी होती है और सपना सिर्फ 15 मिनट का लगता है। हाँ तो मैं ऐसा होता है। कि जब वो बोलते हैं कि ऐसे से कि सपनों में, जब उनको ही नहीं पता कैरेक्टर्स को कि ये एक सपना है और हमें भी नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हम ये लाइफ जी रहे हैं वो भी एक सपना है। ट्रू। हो सकता इससे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। एक इफेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सर्च कर बताता हूँ। तो बेसिकली होता है क्या है, जब आपकी डेथ हो रही होती है ना, तो आपकी सारी की सारी जो लाइफ स्पैन है ना, वो आपका ब्रेन दिखाता है, जितनी मेमोरीज होती हैं वो सारी रिपीट करता है, ठीक है। तो मान लो कि अभी आप जो जी रहे हो वो एक्चुअली आप जी नहीं रहे हो, वो आपकी सपने जो मेमोरीज है वो रिपीट हो रही है और एक टाइम पे आके रुक जाएंगी। क्योंकि देखो ऐसा है कि जिस टाइम आप सोच रहे होते हो तो टाइम जो है वो ऑब्वियसली काउंट नहीं हो रहा, तो आपको पता नहीं कि अगर आप सारी की सारी मेमोरीज रीलिव कर रहे हो, है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में से गैप्स भी होते हैं ना जो हम याद नहीं रहते, हाँ तो आप रीलिव कर रहे हो उसका मतलब या तो आप मर चुके हो। ऐसा एक थ्योरी है जो लोग कहते हैं कि ऐसी भी थ्योरी हो सकती है कि हम सब मर चुके हैं, बस हम अपनी जो पुरानी मेमोरीज है उनको जी रहे हैं। मैं तो ये ऐसा भी हो कर सकता है। भाई सुन, होता है। मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, जो हम सपने में देखते हैं ना, वो मतलब ये नहीं देखते सपने में, कुछ ऐसा होता है कि कभी सपने में देखो और वो सच हो गया कुछ दिनों बाद या महीने बाद। हाँ होते हैं, सबके पास होता है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, एक बार ही नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। सुनो सुनो बात, सपने के अंदर देखो, इंसिडेंट हाँ, बाद में बताना, रुको, इंसिडेंट बाद में बताना। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर जो सपने में दिख रहा है और वो हो रहा है, तो ये प्रूव नहीं करता कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। वो तो है। कितने इंसिडेंट बीच में चेंज हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब बोलो मनु भाई। ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हो कि भाई आपने सपना देखा और कुछ टाइम बाद में आपको पता पड़ रहा है, चाहे वो 10 दिन का टाइम बाद हो या 14 दिन के टाइम का बाद हो, है ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज मैंने अपने सपने में कहीं ना कहीं देखी थी, हुई थी हमारे साथ। तो मेरे साथ ऐसा एक बार ही नहीं हुआ, कई बार ही हो चुका है। और होता क्या है कि जैसे मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं उठता हूँ, मेरे को सपना याद नहीं रहता, ठीक है, लेकिन अपने सपने के अंदर एक छोटी सी ऐसी क्लिप रहती है, मान लो कि जैसे हो सकता है हाँ 5 सेकंड का मोमेंट है, 10 सेकंड का मोमेंट है, हो सकता है 2 सेकंड का ही मोमेंट है कि कोई बंदा ऐसा एंटर कर रहा है उसी वे में, मतलब सपने में जैसे बंदा एंटर कर रहा है वैसे ही वे में सपना 7 दिन बाद एंटर कर रहा है, ठीक है, और सेम शख्स सामने खड़ा है और सेम कपड़ों में एंटर कर रहा है, वो इतना चीज याद रहता है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का। ये चीज मेरे साथ कई बारी हो चुकी है कि भाई मैं सपने में हूँ, मैं उठाऊं, चलो ठीक है, इतना याद है कि हाँ सपना हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा हो गया था 5-10 सेकंड के लिए, ठीक है। 10-15 दिन बाद में ऐसा हो रहा है कि भाई वो सेम चीज हो रही है मेरे साथ में, और अगर मैं ये याद कर रहा हूँ कि अरे ये तो मेरे सपने में हुआ था, एक बार मैंने देखा था नींदों में मैंने अपने, लेकिन मैंने कब देखा था फिर वो याद नहीं आता कि भाई ये कितने दिन पुरानी बात है, कि कितने दिन पुरानी बात है, क्योंकि कौन गौर करे भाई ऐसी चीजों पे, किसको पता कि ये आगे जाके सच होने वाला था। तो अगर अपन ये चीज याद करें कि कब हुआ था तो वो भी याद नहीं आता। अब लेकिन ऐसा है, को मैं इस बात को अगर कनेक्ट करूं, ठीक है, इस एक घोस्ट और मिस्ट्री से, क्या लगता है डेजा वू भी एक घोस्ट और मिस्ट्री का पार्ट हो सकता है? वो तो है, आई थिंक वो तो है। हो सकता है, हो सकता है हो कनेक्शन सकता हो है। सकता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, हो सकता है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ ना कैसे। बाकी जो ये हमने जो सपना टॉपिक देखा, है, जो देखो जो हमने सपना देखा, ये हम नहीं देखते, वो भी एक तरह से सिक्स सेंस का ही काम है। क्योंकि सपने में जो होता है ना, कुछ भी हो सकता है, हमारे बस में नहीं होता, जो हमारे बस में नहीं है वो सिक्स सेंस के बस में है। सिक्स सेंस कर रही है जो भी कर रही है, ठीक है। जब फीलिंग ऑफ नथिंग, कि वहाँ पे जब कुछ नहीं है, फीलिंग ऑफ नथिंग सिक्स सेंस कर रही है, तो डेजा वो सिक्स सेंस कर रही है, तो आपस में कनेक्टेड क्यों नहीं हो सकते? मुझे एक चीज बताओ भाई कि सिक्स सेंस का मतलब क्या हो। देखो ऐसा है कि अब बड़ा ब्रीथ कर रहे हो, अगर आपके जो है बॉडी चल रही है, ठीक है, आपको पता आपकी बॉडी चल रही है, आप कंट्रोल कर रहे हो कि आपको किस टाइम पे आपके पैर जो है मतलब उसके अंदर खून जाना चाहिए, किस टाइम जो है वो आपकी पेट में खाना जाना है तो किस टाइम पे उसके एंजाइम्स जो है वो निकलने चाहिए, वो कंट्रोल कर पा रहे हो? आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास ब्रेन का कुछ पार्ट है ऐसा जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली रन करता है। हाँ। तो उसको हम सिक्स सेंस बोल दें तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मेरे को लगता है डेजा वो बेसिकली क्या होता है, वो अलग चीज है मेरे ख्याल से, वो सिक्स सेंस थिंक कि जो बॉडी से बाहर हो, मतलब आपके साथ हो रहा है
लेकिन हाँ। वो आपके बॉडी के अंदर से कनेक्टेड नहीं है, वो कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मतलब जो सिस्टम चल रहा है उससे कनेक्टेड नहीं है वो। लाइक वो है कि आपके बॉडी के बाहर से कनेक्टेड है से कनेक्टेड है एग्जैक्टली। भाई। ऐसा ऐसा है कि हाँ ये ऐसा अपने को फील हुआ था लेकिन ये अब हो रहा है, सिक्स सेंस वैसा कुछ है। इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज है। बस कि भाई ये चीज हम इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन ऐसा हो गया। उसकी पावर्स हाँ। हम ह्यूमन पावर अटैक ह्यूमन पावर को लोग हाँ। लिमिटेड कर देते हैं कि इतनी लिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, किसी को बोलते हैं कि कोई जगराता होता है, कुछ भी होता है कि उसमें मात आ गई, ठीक है, कुछ भी आ गई। हाँ भाई वो बंदा अपने जितना, अगर वो 5 किलो नहीं उठा सकता था, माता आने के बाद पूरा का पूरा बंदा उठा रहा है। हाँ होता है। या कुछ अगर भी उठा रहा है। किसी ने नहीं देखा है तो कंतारा मूवी में तो इसका लाइक सबसे प्रॉपरली अगर हाँ, दिखाया गया है तो उस मूवी में मूवी देखिए स्प्लिट। नहीं, स्प्लिट, हाँ स्प्लिट में मूवी में ऐसा होता है कि उसके अंदर ना उसके अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। एक उसकी पर्सनालिटी से बोलता है बीस्ट पर्सनालिटी। तो उसमें क्या करता है वो स्टील रॉड्स को मोड़ देता है, हाँ उसमें इतनी पावर होती है। फाइनल उसका जो 23rd हाँ। पर्सनालिटी। वो पर्सनैलिटीज अलग है, वो तो सिक्स सेंस से बिल्कुल अलग। नहीं पर बॉडी सेम है ना, बॉडी सेम है, बॉडी सेम। बॉडी से Body same है। पर्सनालिटी से अलग है। मतलब एक कोई बच्चे की है, छोटे बच्चे की, एक किसी बूढ़े आदमी की है, एक कोई लड़की है, कोई लड़का है, बॉडी पर सबकी सेम है, बॉडी एक। चलो अभी ये कर रहे थे, अरे बानू भाई चले गए, नहीं है वो। आ गया। चलो अभी मैं ये कट कर देंगे, कोई नहीं, हाँ ठीक है। हाँ। अभी नहीं, but- मैं वो बता रहा था कि चलो बैक टू द पॉइंट, जो हम गोस्ट और मिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। मैं अपनी मम्मी के साथ हुआ रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी मम्मी ऐसा है कि सबसे छोटी है भाई बहनों में, और उस टाइम 2 मामा जी थे, अब दोनों ही नहीं है। तो वो मतलब लेट घर, मेरी मम्मी रहते हैं एक्चुअली एक विलेज से आए हैं, ठीक है, विलेज में रहते थे। तो फिर मम्मी का विलेज भी ऐसा था, मतलब थोड़ा सा अलग ही था, अलग जो होता है लाइक मिस्ट्री और घोस्ट वाइज, ठीक है। तो मेरी नानी जी वो तभी चले गए थे जब मम्मी बहुत छोटे थे। तो सारा काम जो था घर का, ये वो मम्मी ने काफ़ी छोटी उम्र में संभाल लिया था, ठीक है। और गांव की एक बात होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें हम चाचा जी, ताई ये कहना शुरू कर देते हैं। हाँ आंटी तो बहुत ही कम बोलते हैं, आंटी अंकल, ठीक है। तो उनमें से एक मम्मी ऐसे एक दिन कह रहे थे कि मैं, मतलब बहुत बार इंसिडेंट हुए थे, पर वो बताया कि रात को जैसे बर्तन धोते हैं ना, थोड़ा घर के एरिया के बारे में खुला एरिया होता है, वहाँ पे जैसे 2-3 बार हुआ कि कुछ उठाने लगे, वो साइड हो गया। और यार किसकी मम्मी किससे ही झूठ बोलेगी, ठीक है, जो भी माँ बोलती है भाई वो तो सच है, ठीक है। वो साइड हो गया, मैं ठीक है। तो कहते 1-2 वर्ड वो साइड हो गया, ठीक है। तो उस टाइम तो चूल्हे में वो जलते थे ना, मतलब रोटियां पकती थी। तो मम्मी कहती मैं एक लकड़ी ले आई आग के उठा के, और मैंने वहां पे रख दी, फिर मैंने सारा काम किया, फिर कुछ नहीं हुआ। विच प्रूव्स की शायद आग से थोड़ा सा वो डरते हैं। हाँ होता है, ये चीज है भाई, ये चीज है। एक मैं बताता हूँ, ऐसा एक इंसिडेंट है मेरे, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। मेरी मासी है, उनकी जो सास है उनके साथ हुआ था, ठीक है। अब ये कहने को काफी वियर्ड है कि भाई तेरे को उनका इंसिडेंट कैसे पता, तो भाई पता है, मम्मी नहीं बताया मेरे को, मेरी मम्मी नहीं बताया। एक मिनट मनु भाई, मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है अभी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेरा बस 2 मिनट की स्टोरी आएगी फिर, ठीक है। हाँ बताओ। ठीक है, वो इंसिडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मम्मी सोने चले गए अगले दिन, जो भी था। तो अगले दिन ऐसी इसी शाम को 7-8 बजे के करीब, सर्दियों का टाइम था थोड़ा सा, नाना जी घर नहीं थे, मामा घर नहीं थे, क्योंकि खेत वेत होते थे, वो रात को कुछ पानी वगैरह कुछ होता था, छोड़ना होता था, ऐसा कुछ। वो अकेले थे घर में। अकेले थे, ठीक है। तो जैसे गेट खोल के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं ना, कि गांव में कि चल खड़े रह जाता है, कोई आते जाते आदमी को हाय हेलो बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। तो मम्मी गेट पे खड़े थे, तो उनके पड़ोस में ही कोई आंटी रहती थी, और शी वाज लाइक, वो नॉर्मल नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो और वो आंटी, सोचने वाली बात है कि वहां से गुजर रही थी। तो मम्मी ने उनको बोला, पहली बात तो वो ना ऐसे ऐसे करते आ रही थी दूर से। मम्मी कहती कि भाई, और उस टाइम कोई नहीं था गली में, वो अकेली थी, ऐसे ऐसे करती आ रही थी। मम्मी कहती पता नहीं, चाची बोलती थी कि चाची को आज हो क्या गया, देखो तो जैसे ही थोड़ा सा घर के पास आई ना, मम्मी बोल ही देते हैं कि आजो चाची जी अंदर आ जाओ, कि काफी दिन हो गया ही नहीं। वो चाची 2-3 हफ्ते से घर नहीं आई थी, और जब ऐसे ऐसे करते उसने ऐसे देखा ना, ऐसे ऐसे करके, और वो बस ऐसे ही देख के कहती, थोड़ा टेढ़ी गर्दन, जैसे मम्मी ने बताया, टेढ़ी गर्दन करके कहती कि कल तो आई थी। ओके। और
उस टाइम मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ठीक है वो ऐसे करते घर चली गई, जबकि वो 2 हफ्ते से घर नहीं आई थी। और जो वो कल आई थी, वो जो सरकने वाला इंसिडेंट था वो 1 दिन पहले हुआ था। मतलब 2 हफ्ते फिर से ले रही है वो, फिर फिरकी ले रही है या उसको कोई फिरकी दे रहा है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन भाई भाई, यहाँ ही क्या बत्रा साहब क्या कहना चाहते हो? रॉन्ग नंबर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, देखो ऐसा है कि जब गोश्त की बात आती है ना, भूत की बात आती है, तो मैं थोड़ा इस बारे में सोचता हूँ कि जो हमारा बॉडी है ना, उसमें एक ही पार्ट है जो सोच सकता है, जो सारी चीजें फंक्शन कर सकता है, वो हमारा दिमाग। ठीक है, अगर किसी के पास दिमाग ना हो तो मतलब वो फंक्शन ही नहीं करेगा। तो जो आत्मा है उसके पास ना दिमाग है, उसके पास ना बॉडी है, तो कैसे सोच रही है? मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब आपका आत्मा में बिलीव नहीं है, आपका नहीं, आत्मा मैं तो क्वेश्चन आत्मा, ये देखो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो आत्मा होती होगी ठीक है, लेकिन आत्मा में दिमाग नहीं है, चलो जो भी है, जैसा कुछ भी है वो आपकी थिंकिंग है कि भाई आत्मा नहीं होती। लेकिन साइंटिस्ट ने भी शायद तक ये प्रूव कर रखा है कि इंसान के मरने के बाद में इंसान का 7 ग्राम का वेट लगभग कम हो, लगभग 7 ग्राम का वेट। आत्मा ये नहीं कह रहा कि होती नहीं होती, मैं कह रहा हूँ कि उसकी इंटेंशंस कैसे होती है, उसके पास सोचने का पावर कैसे होती है, ये पूछ रहा हूँ। हो सकता है कुछ कोई भी तो हो ये भी सकता बोलता है कि भाई। सोचने की पावर ही आत्मा होती है। हाँ वो भी एक पॉइंट है। भाई अगर आप जीवित हो तो आपके अंदर आत्मा है, तभी तो आप जीवित हो। आपकी आत्मा बाहर निकलेगी तो आप जीवित कैसे हो? नहीं, पर फिर भी बॉडी तो जिंदा है ना, बॉडी तो चल रही है। बॉडी कहाँ से चल रही है आज जब आत्मा ही नहीं होगी तो? अरे जब जैसे रेशु भाई ने एक बोला, बात बताओ, बॉडी तो सुनो। उसकी थी, लेकिन हाँ। वो कल आई नहीं थी, वो अपनी बॉडी से नहीं आई थी, लेकिन उसने बोल दिया कि कल तो आई थी। कल तो आई थी, वो आई कहाँ से थी कल? बताओ। अगर उसकी बॉडी नहीं, अगर आत्मा निकल भी जाती, उसकी बॉडी फिर खत्म हो जानी चाहिए थी, तो वो मिलती तो फिर वो ऐसे नहीं मिलती। अरे तो कहते हैं ना कि भाई कुछ भी अरे नहीं, तो ऐसा होता है कि भाई एक होता है कि किसी की बॉडी पे कंट्रोल करना, क्योंकि ये चीज में बेसिकली कहते हैं कि भाई जो आत्मा होती है, जो बेसिकली ऐसे खुलेआम ऐसे जो घूमती है, मतलब किसी अपना खुद का शरीर त्यागने के बाद में ऐसे घूमती है ना, जो जैसे कहते हैं कि भाई जो जन्नत भी ना गया, जहन्नम भी ना गया, वो यहीं घूम रहे हैं, यहीं मंडरा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो किसी और की बॉडी पे कंट्रोल कर लेते हैं। अब किसी और की बॉडी पे अगर वो कंट्रोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी है वो उसकी आत्मा फेंक दी बाहर उसने निकाल के, बस ऐसा है कि उसकी आत्मा में वश पा, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया, पूरा अपने अंडर में ले लिया कि हाँ भाई अब जो उसकी आत्मा है, जिस बंदे की बॉडी है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो गई है अंदर वो बहुत कुछ कर सकती है जब तक वो बाहर ना निकले। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता फिर? यही कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं इस होता? बात पे ना, इस बात पे वही तो बात है, इस बात पे ना 50-50 बात है। भाई मैं अगर इस बात पे कहीं ना कहीं शायद बिलीव भी करता हूँ, पर कहीं ना कहीं करता भी नहीं। मुझे हाँ। ऐसा नहीं लगता कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है ये है। मैं सोचता हूँ कि यार वो एनर्जी से पोजेस्ड है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इतना हो सकता है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, और कभी कभी ये भी बिलीव करता हूँ कि यार क्या बकवास है। हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाता लगता भी है, कुछ ज्यादा लग जाता है। है। भाई कभी कभी है ना, देखो ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिस पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है। क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? बताओ। अरे मैं एक आप इससे पहले बताओ। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी भी चीज को पॉइंट आउट बिल्कुल नहीं कर रहा, बस एज अ मीम आई स्वेयर, एज अ मीम मेरे को याद आया। मैंने कोई वीडियोस देखी, किसी में ऐसा आत्मा की, उसने बोला शो निकल जा, और वो निकल गई, फिर सबने नाचना शुरू कर दिया। ये क्या चीज है? ये तो मीम है, ये चीज तो अलग ही ले जा रहे हो आप। है सीरियस बनाना है, इंटेंस बनाना है, इसको हंसी मजाक वाला नहीं बनाना। लोग देखते कहेंगे अरे बस कर क्या रहे हो तुम? क्या सारे डरा रहे हो या मजाक कर रहे हो? तो देखो मैं ये चीज बताता हूँ, जैसे कि आपके मम्मी ने बताया कि भाई एक लकड़ी थी, चलती हुई लकड़ी को पास में रख दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा चीज होता है राजस्थान साइड में, तो ऐसा बहुत ज्यादा माना जाता है कि एक बार मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि भाई मेरी मासी की सास है, जो उनके साथ हुआ था, वो किसी शादी वाले घर से आ रहे थे। और उस टाइम पे क्या है कि जैसे अब हमारे राजस्थान में तो ऐसा है कि जो बंदे गाँव में रहते हैं उनकी होती है ढाणियाँ, ठीक है, वो मेन गाँव के अंदर नहीं रहते, उनके कस्बे होते हैं। भाई 1-1 किलोमीटर की जमीन है, 2-2 किलोमीटर की जमीन है, उसके बाद में दूसरा घर दिखता है। मतलब एक घर है सेंटर में, आजू बाजू में खेत है, उसके बाद में 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो दूसरा घर दिखेगा। ऐसा सीन है। और ये आज भी ये सिस्टम आज भी है, ढाणियां आज भी है यहाँ पे राजस्थान में, ढाणी कहते हैं उसको।
ठीक है, ढाणी आज भी है। और मेरी मासी की जो ढाणी है ना वो एज इट इज पड़ी है उसी गाँव में सेम। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि उनकी जो सास थी वो गई थी किसी शादी में। ठीक है, अकेले गए थे वो। ओके, और वो आ रहे थे उस शादी वाले घर से वापस, उनके हाथ में थी मिठाई। अब बेसिकली ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी शादी वाले घर से मिठाई हाथ में लेके जाते हो तो आपको ऐसे अकेले या फिर आपको किसी ऐसे सुनसान जगह से नहीं जाना चाहिए। रात के टाइम पे मिठाई लेके नहीं चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि नहीं चलना चाहिए, भूत पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा हुआ था कि वो शादी वाले घर से मिठाई का बॉक्स लेके निकले, थोड़ी कदम दूर चले और उनके पीछे क्या है कि 3-4 लेडीज पड़ गई कि मिठाई हमको दे दो, मिठाई हमको दे दो, मिठाई हमको दे दो। उन्होंने सुनी भी नहीं, उन्होंने पीछे भी नहीं देखा, उन्होंने टाइट एकदम मिठाई का डब्बा पकड़ लिया और सीधा सट चलते गए, भागे भी नहीं, चलते गए, पीछे भी नहीं देखा उन्होंने। घर के अंदर जैसे ही घुसे, मिठाई का डब्बा रखा, उन्होंने वो कहते हैं ना तगारी, वो पूरा तपीला भर के उसके अंदर राख मतलब जलती हुई चिंगारियां वो भर के और उन्होंने घर के गेट के बाहर में यूं छिड़का दिया। और वो लेडीज तब तक थी बाहर, और जैसे उन्होंने छिड़काया मतलब क्या मांग रही थी? मिठाई मांग रही थी, मिठाई का डब्बा दे दो। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा अगर बाय चांस उस टाइम पे वो मिठाई का डब्बा उन्हें दे देते तो क्या हो सकता था, मतलब क्या हो सकता था? तो कहते कुछ भी हो सकता था, गर्दन मरोड़ सकते थे, कुछ भी मार सकते थे, कैसे भी हो सकता था, हो सकता वो वापस मिलते ही ना, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि भाई ये जो चीजें थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आजकल फिर भी नहीं होती। मेरे साथ खुद के साथ एक बार ही हो रखा है भाई, मेरी इतनी फटी थी भाई, मैं एक्टिवा पे था, मैं बताता हूँ भाई हमारी ऐसी फटी थी, मैं और ब्रूटल भाई रात को प्लाज्मा खेल रहे, प्लाज्मा फोबिया। अब मैं तो इतना वो नहीं करता, प्लाज्मा फोबिया क्या फास्मा फोबिया, मैं भी देखा तो हम किधर खेल रहे थे, मैं तो इतना मानता भी नहीं चीजें में, पर रात को हम दोनों डिस्कॉर्ड कॉल में खड़े, मैं पहली बार खेल रहा हूँ और उसमें भूत दिखता भी नहीं है, पर दोनों की ऐसी फटी भाई अब इसमें उनके पास क्या है, इनके हाथ में पड़ा है मीटर, हाँ। वो लोग हरी बत्ती से लाल बत्ती जाता है जैसे मीटर। अब वो मीटर एक हरी बत्ती दिखा रहा है, जैसी दूसरी हरी बत्ती आती मतलब सब वहीं छोड़ के सब कुछ भागने लग जाते हैं घर के बाहर। वो तो सीधा घर के बाहर आके सीधा ट्रक में, अरे भैया बत्रा साहब अंदर रुको तो सही, कहाँ है कहाँ नहीं है, पूरा लाल तो होने दो, अटैक करने आ रहा है कि नहीं भाई भूत है, मैं तो जा रहा मैं नहीं बैठ रहा, भूत है तो ये भी ठीक है। तो ऐसा है, भूत वाला सीन भाई बहुत तगड़ा है, मानने लायक है। कहीं आप अपना कुछ बता देते ना, मैं ये बता था पहले फिनिक्स में बताओ कुछ। हाँ कि ओडिशा साइड सुनी नहीं ऐसे कोई कहानी अभी? ओडिशा, अरे देखो मैं तो रहता हूँ, देखो मैं पूरा रहता हूँ सिटी में, सो आई हैव नो क्लू क्या होता है। देखो अब क्लास में जब स्कूल में जाता था या कॉलेज में जाता था, जो लोग दोस्त लोग गांव जाते थे तो वो लोग बहुत टाइप के स्टोरी सुनाएंगे, ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। बट बात देखो, मैं रहता हूँ वो सिटी, भुवनेश्वर सिटी, पूरा हर टाइम इट्स लाइटेड अप, बाहर नहीं जाता। सेम थिंग जब मेरा जो गांव है दैट इज ऑल्सो लाइक ऑन अ टाउन, सो इतना मेरे को मतलब पूरा लाइक जैसे होता है ना, पूरा एक होता है पूरा अंदर गांव मतलब पूरा खाली रास्ते में, और हाँ खाली रास्ते, हाँ शहर के लौंडे हैं, हाँ वही, मतलब लाइक पूरा अंदर गांव में जाना नहीं पड़ता, वो घुसते ही स्टार्टिंग में ही जो मार्केट है उसी के पास ही घर है। तो मैं कभी उतना पर्सनल ये एक्सपीरियंस तो अभी तक किया नहीं। बट हाँ हमारी एक बिल्ली है, ठीक है, वी हैव अ कैट, एंड जब मेरे दादाजी का डेथ हुआ 13 डेज तक वो बिल्ली घर में नहीं आई, बिल्कुल घर में नहीं आई। बाहर आएगी, बाहर से खा के चली जाएगी, बिल्कुल घर के अंदर आई ही नहीं, तो वो खींच के लाने से भाग जाएगी। आफ्टर 13 डेज होम हवन हो गया, शांति हवन हो गया, सब हो गया। 14th डे में उठा, बिल्ली आके मेरे सर के पास बैठी है नॉर्मल, कुछ उसको इश्यूज नहीं, घर में घूमती है जो करती। बट वो 13 दिन दादाजी के डेथ के 13 डेज तक घर ही नहीं आई वो बिल्ली लेके आनी पड़ेगी। ऐसे सोच पा रहे हो ना? जैसे ही बिल्ली घर से बाहर, भाई कमल भी मैं भी घर से बाहर बिल्ली कह रहे तू कहाँ जा रही, बिल्ली को कह रहे तू कहाँ जा रही है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी वही सोऊंगा, मैंने भी वही सोना है। कहाँ गया? जहाँ से मैं नॉन वेज आज मैं खाऊंगा, जहाँ तू जाएगी वहां मैं आऊंगा, जहाँ तू सोएगी वहां मैं सोऊंगा, क्योंकि तू जहाँ सोएगी वो सेफेस्ट जगह है भाई। तो देखो ऐसा हुआ था, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर पे आए थे गेस्ट,
मेरे घर पे आए थे गेस्ट आए थे, और मतलब लेडीज ही थी, एक लेडीज थी और एक उनकी बेटी थी। तो उनके जो घर पे उनके हस्बैंड थे, वो मतलब उस टाइम हमारे घर पे छोड़ के वो थोड़ा सिटी से बाहर चले गए थे किसी काम से, तो उनको कोई घर पे छोड़ने वाला था नहीं। तो मैं था, अब पापा कार लेके चले गए थे बाहर, उनका भी काम बाहर ही रहता था, तो वो बाहर थे रात को, तो काफ़ी लेट हो गया था रात को, आई थिंक 12:30-1 बजे के करीब हो गए थे। तो मैं क्या करा कि मेरे पास उस टाइम पे एक्टिवा हुआ करती थी और एक बाइक हुआ करती थी घर पे, तो मैं छोटा था तो मुझे सिर्फ एक्टिवा चलानी आती थी, तो मैंने अपनी एक्टिवा उठाई। तो मैंने सबसे पहले, ये है लगभग 2 साल पुरानी, 2 या 3 साल पुरानी, हाँ 2 या 3 साल के बाद की, कोरोना के बाद, कोरोना से पहले की है, 1 साल पहले की, कोरोना से 1-2 साल पहले की ही है। अच्छा। तो मैं क्या किया, स्कूटी उठाया मैंने, वो मेरे मतलब चाची लगते हैं, तो मैंने कहा काकी साथ चलो आपको छोड़ जाता हूँ। तो मैं उनको छोड़ के और वापस आया, फिर उनकी बेटी है उनको छोड़ के मैं वापस आ रहा था। तो मेरे घर के मतलब उनके घर से लेके मेरे घर तक आने के आई थिंक 4 रास्ते हैं, ठीक है, 4 रास्ते हैं। तो उनमें से मैंने एक सबसे बेस्ट रास्ता लिया जो लंबा भी ना हो, ठीक है, और बाकी एक सबसे छोटा वाला रास्ता था, उसमें कुछ रास्तों में दिक्कत थी, इसलिए मैं वहां से गया नहीं। तो वो जो सबसे बेस्ट वाला रास्ता लिया मैंने, जहाँ से मतलब एकदम स्मूथ रोड है और छोटा भी पड़ रहा था मेरे, तो वहाँ पे क्या है कि मैं उस गली के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, उस पूरी गली में मतलब कहीं पे भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और जैसे वो गली एंड होती है, तो गली जब एंड होती है तो वहाँ पे एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, मेरे घर के पास में ही पड़ता है, वो मेरे घर के जस्ट पास में, मतलब मैं 2 गली छोड़ के तीसरी गली में वो कॉलेज आता है। तो वो गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ वहाँ पे एक पेड़ है, उसके नीचे लाइट पड़ रही है, और उसके दीवार से मतलब कॉलेज की दीवार से चिपक के एक मैन हॉल है, उस मैन हॉल के ऊपर एक लेडीज खड़ी है व्हाइट साड़ी के अंदर, दीवार की तरफ फेस करा हुआ है, बाल एकदम खुले हैं, ठीक है। वो मेरी सही में बहुत फट चुकी थी उस टाइम पे। मैं उसको देख रहा हूँ, उसको नोटिस कर रहा हूँ, मैं मेरी स्कूटी ऐसे चल रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। आई थिंक कोई प्रैंक वगैरह होगा भाई, मेरे शहर में भी चलने लग गया होगा, उस टाइम पे प्रैंक वगैरह बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, हॉरर वाले। मैंने कहा कोई प्रैंक वगैरह, तो मैं उसको देखा, फिर आजू बाजू देखा, भानु भाई भी लाइक पीछे जाके पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं तो नहीं डरा। तो हुआ ये कि मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसके पास में उसके जस्ट ऑपोजिट में खम्बा है, मैंने वहां देखा, मैंने कहा भाई कोई कैमरा वैमरा लेके खड़ा हो गया, पता पड़े डराए और वो बंदा अपनी स्कूटी छोड़ के भागे और कहे अरे भाई साहब वो देखिए कैमरा प्रैंक था। तो मैंने ये देखा, मैंने मेरे को कोई दिखा नहीं उसके अलावा। धीरे धीरे करते करते मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, मतलब वो जस्ट मेरे लेफ्ट में, ठीक है, और जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने जोर से चिल्लाया है, मेरी फट गई। मैं स्कूटी का पूरा थ्रॉटल क्यों घुमा दिया, मैंने पूरा थ्रॉटल घुमा दिया, और मैंने जस्ट गली से मोड़ लेके मैं सीधा भगता रहा, और पूरी मेरी मतलब गली में लाइट ही नहीं है, पता नहीं लाइट गई थी क्या हुआ था, लाइट है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट सही नहीं। लाइक आपकी तरफ मुड़ के चिल्ला, ना मेरी तरफ मुड़ के नहीं, दीवार की तरफ देखी है और खड़ी एकदम सीधी ऐसे स्ट्रेट एकदम, चिल्ला दिया, और सिर्फ आवाज आई, हाथ भी ऊपर नहीं हुए, सिर्फ आवाज आई मेरे को, जोर से चिल्लाई एकदम है करती हुई, हंस रही है। मैं भागा, मैंने पूरा थ्रोटल दे दिया। मेरी स्कूटी जाती एक्टिवा 3G थी मेरे पास उस टाइम पे, अब तो नहीं है, वो जाती थी मैक्स टू मैक्स 80 की स्पीड पे, मैंने उस दिन 90 की स्पीड पे चढ़ा दी, घर पे पहुंचते 90 95 चढ़ा दी मैंने, इससे ज्यादा बंदा क्या डरे। मम्मी ने गेट खोला, कहते तू तो छोड़ बैठ रही, स्कूटी से गई थी, मैं तो स्कॉर्पियो। स्कूटी कहती भाई आज तेरे को घर, स्कूटी के तू भले यही रह जा, मैं चली जाऊंगी, ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं घर पहुंचते ही मम्मी ने गेट खुला ही छोड़ा, मम्मी इंतजार ही कर रहे थे कि हाँ वो छोड़ के आ रहा है, बस घर पास में ही था। मैं स्कूटी सीधा घर के अंदर डाला हूँ, मैं रुका ही नहीं हूँ कि मैंने अपने घर के गेट के सामने स्कूटी रोकी है, सीढ़ियों से आदमी मैं डाला हूँ, नहीं, मैंने गेट खुला है, ठीक है, मैं अलाया स्कूटी यूं डाल के सीधा घर के अंदर डाल दी और पार कर दिया, और मैंने कहा मम्मी गेट बंद कर, मम्मी गेट बंद कर। मम्मी क्या हुआ क्या, मैं गेट बंद कर, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, सांस आ रही है सिर्फ कि गेट बंद कर, पानी पा। हुआ क्या बताएगा, मैं क्या मम्मी मैंने वहां पे एक ऐसा देखा, ये सब बोला। मम्मी कहती है कुछ नहीं होता। मैंने कहा मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, जिसकी कसम खाओगे उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, सच्ची में हुआ है। और मैं उस रात को इतना डर गया था, बुखार भी चढ़ गया था,
तो मम्मी ने कहा हाँ भाई सच में इसने कुछ ऐसा देख लिया, सच में हो जाता है। हाँ भाई सच में इसने ऐसा कुछ देख लिया। अब चीज ये वो एक्चुअल में बूथ था या वो गर्ल्स कॉलेज थी, तो गर्ल्स हॉस्टल से कोई लड़कियां वड़कियां आके मजाक मजूक कर रही थी, जो भी था मेरे को नहीं पता। लेकिन भाई जिस हिसाब से उस लेडीज ने चुप किया उस टाइम पे, मतलब जो हंसी उसके मुंह से जो आवाज निकली वो एकदम ही मतलब नेचुरल नहीं थी, ठीक है। वो किसी लड़की के मुंह से आवाज तो निकल ही सकती ही नहीं है। हो सकता है कोई लड़का हो जो लूटने के पर्सपेक्टिव से वहां खड़ा हो कि हाँ भाई मैं ऐसे चिल्लाऊंगा ऐसे भारी आवाज में एकदम ऐसे लड़की की डाल के समय वगैरह लूट लूं कर लूं। नहीं, राजस्थान में ये सब सिनेरियो होते हैं लूटने के लिए, प्रैंक के लिए नहीं होते। अच्छा अच्छा लूटने के लिए अच्छा होते अच्छा हैं। अच्छा। तो उससे हो ज्यादा सकता है, लग रहा है। भी हो सकता है, लेकिन मैं डर लगा और मैं भागा। मैं तो सीधा भाग गया। मैं ऐसा नहीं कि मैं स्कूटी रोक के कहता हाँ भाई कौन है ऐसा पकड़ कर दे तमाचे तमाचे, नहीं भाई। उस टाइम पे फटी और फटी में भागना ही पड़ता है और मैं भागा। हाँ, सिंपल सी सही बात है। हाँ। छोटा थोड़ा सा ना फनी इंसिडेंट बताता हूँ मैं भी। इसके बाद फिनिक्स भाई आप कंटिन्यू करना, ठीक है। तो बहुत मतलब इसका तो प्रूव भी है कि अगर चल मासी झूठ बोल रही होती, लेकिन उस टाइम पे जो मेरी मासी का लड़का है मेरे से बड़ा है काफी, मतलब अभी मेरे से होगा 7-8 साल बड़ा होगा मुझसे वो, ठीक है। उस टाइम पे वो था 6-7 साल का, 8 साल का बच्चे को मतलब यार थोड़ी सी वो तो होती है कि हाँ थोड़ा सा समझ आनी शुरू होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी मासी भी गाँव में ही रहते हैं, तो उनको गाँव में होता है ना कि हमारी देसी भाषा में बोल देते हैं कि दोख मारनी इन द सेंस कि पूजा करनी है किसी की, जैसे कोई खेतों में कुछ बना दिया किसी का कुछ, तो वहां जाके पूजा करनी किसी की भी, ठीक है। तो मेरी मासी ऐसी थी कि वो थी भाई सारी औरतों से तेज। उसको भाई ये था जैसे कुछ गांव में ही होता है कि सुबह 5 बजे वो पूजा होगी या 8 बजे होगी या 7 बजे होगी जल्दी, तो वो पूजा हुई थी सुबह 5 बजे। मासी भी लाइक वो बहुत खली की मौसी है ना, मौसी कहती है हम पूजा सीमेंट से घर बना लो, मेरी ये मौसी एक टाइप से वैसी है। 5 बजे पूजा होगी, मैं जाऊंगी 2 बजे। 5 बजे पूछोगे मैं जाऊंगी 2 बजे। 2 बजे, ठीक है। मेरी मासी उठ गई, भाई को भी उठा लिया कि चल तू भी चलिए साथ में, कि अकेली तो मैं क्या ही जाऊंगी, ठीक है। 2 बजे शाम को या 2 बजे सुबह? सुबह एयरपोर्ट जा रही है, एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था ना, इंटरनेशनल। जो भी था मुझे नहीं पता, सारी स्टोरी है, ड्रामनी भी है लेकिन बनी भी है, ठीक है। जैसे जाते हैं कुछ, एक ये भी होते हैं कि पीपल के पेड़ के पास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, हाँ ये तो सुना है। ठीक है। तो थाली वाली थी, उसमें मीठा भी था, कुछ गुड़ चीनी ये वो जो चढ़ाने थे चढ़ावा, और मेरा भाई भी था छोटा सा जिसका उसको भी चढ़ावा था क्या? तो दूर से एक चीज देखी, जैसे मतलब इतनी दूर, जस्ट लाइक काइंड ऑफ 20-30 मीटर दूर वो रह गया था, तो पीपल के पेड़ के नीचे ही थी वो जगह भी। पीतर की पता है, पीतर की वो होती है पूजा, पीतर बना देता है कुछ खेत में, खेत देव पीतर देव कहते हैं हमारे। हाँ। उसकी थी शायद पूजा वगैरह, तो वहां, और उस दिन था भी वीरवार, प्रसाद भी था चढ़ावा, चीनी गुड़ सब कुछ था, भाई भी था और भाई भी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे आगे जाने लगे ना, थोड़ा सा पीपल का पेड़ था, मासी को देखा कि कोई कुछ है वाइट से कलर का, कुछ वाइट सा ही था, मतलब कुछ चमकीले कलर का था कुछ भी, ठीक है। तो मासी को लगा कि बंदर बिल्ली सो कुछ हो सकता है, ठीक है। रात को 2 बजे दिख रहा था, तो हाँ दिख रहा था वो भी, नहीं मतलब ऐसे हल्का हल्का सा तो दिख हल्का हल्का। वो व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो रात को मतलब आप दिख सकता भले ही है, कितना ही अंधेरा हो थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। दिख जाएगा। हाँ सही बात है। तो व्हाइट कलर का जैसी ऐसा कलर। मासी कहती मुझे नहीं पता कि मैं उसके पास जा रही थी या वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कहता जैसे ही मतलब थोड़ी दूर पहुंचे ना, वो चीज एक हिसाब से इल्यूजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई ये। और भाई को थोड़ी होगा, 2 बंदे भाई को थोड़ी होगा ना साथ में, 2 बंदे को इकट्ठा थोड़ी हो सकता है इल्यूजन। वो चीज 8-10 फुट की बन गई। 8-10 और मासी कहती थाली नहीं पता कहाँ गई, प्रसाद नहीं पता कहाँ गया। वो कहते मैं जो भागी और भाई को लिया था, भाई हवा में ऐसे उड़ रहा है। समझ रहे हो? वैसे पकड़ के भागी, उसके सामने हवा में भाई लिटरल हवा में लिटरली, मतलब पकड़ के भाई कह रहे हैं अच्छा था मुझे चढ़ावा ही दे देते। भाई कहता मैंने वहां पे लास्ट बार जमीन पे पैर रखे थे, आगे अपने घर पे रखे हैं, मेरे को नहीं पता भाई। कहता भाई जो मासी कहती 5 बजे पहुंचोगी ना, सुबह 7 बजे आऊंगी।
और कभी नहीं जाएंगे 2 बजे। 2 बजे नहीं आऊंगी, एडवांस 5 बजे फ्लाइट है तो 2 बजे नहीं 5 बजे पहुंचेंगी जी। पहुंचेंगे। हाँ पर ये फ्लाइट नहीं, ये तो 7 बजे कहते माता वो जो भी भगवान है कहते गुस्सा मान जाए कि लेट आई है, कहते पर मैं जाऊंगी भाई, रात को नहीं जा रही। मैं भाई ये भी कमाल है। पर मानने की चीज है कि 2 लोगों को इकट्ठे सेम चीज दिखी। 2 लोगों को कुछ तो इकट्ठे फिर हुआ। दिखा, इंफ्यूजन तो नहीं हो वैसे सकता। मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये बोलते हैं कि तुझे दिख रहा ना, तुझे दिख रहा, तुझे दिख रहा, तुझे दिख रहा, तुझे दिख रहा है कि वो हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। बत्तर साहब अभी कुछ कह रहे थे, क्या था वो? हाँ मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि भाई कि दूसरा बंदा इतना प्रेशराइज कर देता है, इतना डर जाता है ना कि तुम्हें नहीं भी दिख रहा हो तब भी दिखने शुरू हो जाता है। पीयर ऐसा क्यों सेक्शन में दिखने लगता है। कि भाई जैसे वो आगाह उसकी देखिए कॉमेडी वाली वीडियोस में कहता है मेट्रो जा रही है ना, ये जा रही है द्वारका, द्वारका जा रही है ना, दौरे करके वो क्या हाँ जा रही वो हाँ, जा रही ये तो है। शादी करोगे मांगलिक है। हाँ, हाँ। करेंगे। क्या मैं मांगलिक दोनों मिलके मैं मनुष्यत फैलाएंगे? मगर ठीक है भाई। हाँ, कि दोनों मिलकर कलेश बचाएंगे। ये सही सही। फिनिक्स ये प्रेशर है पीछे भाई। फिनिक्स में मैंने एक मतलब मैं से लाइक इस टॉपिक पे ऑब्वियसली मेरा हाथ थोड़ा वीक है बिकॉज मैं मतलब ये सब चीज़ में इतना घुसता नहीं हूँ। बट वाइल आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक मैंने एक ये पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, एंड इट वाज फ्रॉम अ जापानीज साइंटिस्ट बोलूँगा या रिसर्चर ही सही वर्ड रहेगा। इट वाज एन आर्टिकल फ्रॉम अ जापानीज रिसर्चर। तो उसने कहा था कि मतलब देखो एनर्जी तो है, तुम उसको भूत कहो, तुम उसको नेगेटिव एनर्जी कहो या तुम उसको कुछ भी कहो, दैट इज योर मतलब क्या आपका मन है, वो डिपेंड्स ऑन व्हाट आप क्या उसको कहना चाहोगे। बट है जैसे कि आप बोलते हो कितना भी मन खराब हो, कितना भी मन दुखी हो, भगवान के पास 5 मिनट बैठने से अच्छा लगता है, एक हाथ में लाल धागा बांधने से या गले में से एक चेन डालने से अच्छा लगता है, 5-10 मिनट मन को शांति मिलता है, सब वगैरह वगैरह। तो अगर जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, तो हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव तो है। अब बात वो है आप पॉजिटिव एम्ब्रेस करोगे या नेगेटिव को एम्ब्रेस करोगे, मतलब आप गॉड वर्शिपर बनोगे या डेविल वर्शिपर बनोगे, दैट इज अप ऑन यू, वो आपके लिए कोई डिफाइन नहीं करेगा। बट एनर्जी तो है। एंड लाइक मैं मानता हूँ मेरे साथ कुछ नहीं हुआ बट मेरे दोस्त लोग के साथ हुआ है। आप लोग अभी पॉडकास्ट में जितने बैठे हो आप लोग अपना बात बता रहे हो, तो कुछ तो है ना। हम कितना भी वो लाइन है ना थैनोस का, ड्रेड इट रन फ्रॉम इट बट डेस्टिनी स्टिल अराइव्स। तो कितना भी हम बोल ले नहीं है कि कितना भी हम बोल ले कि मतलब फेंक दिया हमने पकड़ लिया, बट कुछ तो है ना जिसके वजह से उसने फेंका। वही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही है इस टॉपिक पे। तो हो सकता है, हो पत्र सकता है। साहब आपका क्या मानना है इस बारे में? पर मेरे हिसाब से तो बात ठीक है कि उसको नेगेटिव एनर्जी कहो या उसे कुछ भूत कहो या कुछ कहो, बट उसकी एक शेप होना, उसकी एक फॉर्म होना, उसमें वॉल्यूम होना, वो 8 फुट 15 फुट का होना, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। एनर्जी होगी पर एज एन एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, बट एज अ कोई शेप, कोई बिल्ली कुत्ता, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। कोई स्टोरीज वो रिसर्च में था, वो रिसर्च में एक्चुअली और एक कंटिन्यूएशन पार्ट था, क्योंकि मैं सोचा उसको जरूर जो शेप का पार्ट आपने कहा अभी, दैट इज ऑल इन आवर ब्रेन, मतलब वो हमारा दिमाग में है। हम अगर लाइक उसने कहा कि देखो आप नेगेटिव एनर्जी मान लिया कि है, अब अगर आपको डर लगता है, आपके मन में है कि वहां पर एक आदमी आएगा जिसका सर कटा है और उसके एक हाथ में चाकू है, तो आपको वही ही दिखेगा। आपको अगर माइकल जैक्सन से डर लगता है मेकअप लगा के, तो आपको माइकल जैक्सन ही दिखेगा। नाइटमेयर्स में हमको क्या दिखता है, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक में कि कुछ होता है सपने इसको काटने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने से स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मतलब जो हम सोचते हैं सपने में कुछ होता है एंड लेटर ऑन हमको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ तो होगा ना जो हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड हमको जिस चीज से डर लगता होगा। देखो मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, अब ऊंचाई वाला भूत तो बनेगा नहीं, तो सेकंड बेस्ट सांप या फिर कीड़े मकोड़े,
तो अब मैं सोचूंगा एक आदमी है, उसका मुंडी पे कॉकरोच जैसा मुंडी है, उसके पीछे ग्रास हॉपर जैसे टांग है और हाथ में वो ऐसे ब्लेड लगा के घूम रहा है। तो अगर मैं मेरा माइंड में उतना गंदा एक बनेगा बार बार पिक्चर, तो फिर अगर मैं डरूंगा, डरने से हमारा ब्रेन काम करना एक सेकंड के लिए बंद कर देता है। आवर ब्रेन इज लाइक ओ भागो पैचो, क्या हो गया। हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट, हाँ फाइट और फ्लाइट बोलते हैं उसे। जब हमारा उस मोमेंट पे पहुंच जाता है ना ब्रेन, तो हम अगर उधर जिस चीज से भी हमको डर लगता है हमको वही ही दिखेगा। दैट इज लाइक, एंड दिस इज नॉट जस्ट वो जापानीज का मैंने पढ़ा था टॉपिक, ये मैंने बहुत जगह पे पढ़ा है एंड इवन मैंने बुक्स में भी पढ़ा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है पर वो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट हाँ हमको डर उसी चीज से, हमको डर में वही दिखेगा जो हमारे ब्रेन में जिस चीज से हमको डर लगता है, वो तो मैं मानता हूँ। कैसे बचा जाए? कैसे बचा जाए, ये तो एक क्वेश्चन। गाड़ी में जाके उस डर का सामना करो। तो ऐसे तो मेरे को मौत से भी डर लगती है, थोड़ा थोड़ा मर लेता हूँ मैं फिर भी हल्का सा चाकू मार के देख लेता हूँ। +1 मुझे मौत से डर है और उसे देख के मैं अब रोज मरता था। +1 भाई +1